हालेलुया। हालेलुया। लास्ट वीक हमने क्या सीखा था? पिछले हफ्ते हमने पिछले हफ्ते मुकुट के बारे में सीखा था कि स्वर्गीय मुकुट को हम स्वर्गीय प्रतिफल कैसे प्राप्त करें। आज हम सीखेंगे, आज का सब्जेक्ट क्या था? आंखों के ऊपर जो पर्दा है वो कैसे हटेगा। आज भी हम देखते हैं बहुत सी मसीह लोग के जीवन में अभी तक प्रकाश नहीं आया, उनकी आंखें आज भी ज्योतिर्मय नहीं हुई। हम बाइबल को जब देखते हैं तो सब बुराई की जड़ और सब पापों की जड़ हमें कहां से आई? आदम से। आदम ने जब पाप किया तो सबसे पहले उसकी आंखें खुली थी। उसकी क्या खुली थी? आंखें। और आंखों में एक पर्दा आ गया। और जब मूसा व्यवस्था लेकर आया तो वो पर्दा, एक और पर्दा वहां आ गया। और तब कितने पर्दे हो गए? 2। अबे 2 पर्दे ऐसे पर्दे हैं जिनसे लोग कानों से सुन रहे हैं लेकिन आंखों से उसे देख नहीं पा रहे। क्या कर रहे हैं लोग? कानों से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और उस चीज को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। हम यशायाह नबी में कहते हैं कि इनकी आंखें क्या कर दे? अंधी कर दे, ताकि कुछ भी देख ना सके। अब अदन के बगीचे में फल खाने के बाद अलग से आंखों के ऊपर पर्दा आया, फिर दूसरा पर्दा मूसा लेकर आया, और तीसरा खुदावंद अपने प्रोफेट को भी कहता है इनकी आंखों को क्या कर दे? अंधा कर दे कि ये देख ना सके। परंतु न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आपकी आंखों से पर्दा हट सकता है। और पर्दा हटना कोई बड़ी बात नहीं, कोई कठिन काम नहीं है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि जब आप मसीह यीशु को जीना शुरू कर दोगे, जब आप प्रभु को जीना शुरू कर दोगे तो ये आंखों का जो पर्दा है क्या हो जाता है? हट जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हटेगा कैसे, ये पर्दा हटेगा कैसे और हम सच्चाई को देखेंगे कैसे। सुन रहे हैं हम, सीख भी रहे हैं हम, पर सच्चाई के ज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे। हम चीजों को नहीं देख पा रहे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है। जैसे हमने कुरिन्थियों 2:9 में पढ़ा कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त नहीं चढ़ी, वो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए। तो कई लोग हमें कहते, पूछते मुझे कि पास्टर जी हमारे प्रेम में कहाँ कमी रह गई? क्या हम प्रभु से प्यार नहीं करते? क्या हमें प्रभु से प्रेम नहीं है कि हम देख नहीं पा रहे, हम सुन नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे? और एक विकट परिस्थिति है, एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है ये कि हम लोगों को लोग अपनी आंखों को सही तरीके से खोल नहीं पा रहे, या फिर कलीसियाओं में सिर्फ वचन प्रचार हो रहा है, उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आंखें खुलेंगी कैसे। कौन सा वो मार्ग है, कौन सी वो ऑइंटमेंट है जिसके द्वारा हमारी आंखें खुल जाएंगी? कौन सा वो मरहम है, कौन सी वो ड्रॉप है जिसके द्वारा हमारी आंखें खुलेंगी? दूसरा कुरिन्थियों 4:3 और 3 से लेकर 5 तक पढ़ दीजिए। 4 अध्याय का दूसरा कुरिन्थियों, हाँ जी, 4 अध्याय का 3 से 5, 6 तक ही पढ़ दीजिए। 6 तक। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता। नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 का 5 से और 3 से 6। हम अपने को नहीं
परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। चार से पढ़ना, तीन से पढ़ना, तीन से। हाँ। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ। तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारे सुसमाचार पर जो पर्दा पड़ा है वो किन के लिए पड़ा है? अविश्वासियों के लिए। ये अन्य जाति के अविश्वासी नहीं, हमारे भी हैं, मसीह लोग भी हैं जो अभी तक जानते नहीं कि यीशु मसीह पर हमने किस बात का विश्वास करना है, कैसा विश्वास करना है, हमारा विश्वास क्या है। तो वो कहता है कि यदि हमारे सुसमाचार पर अगर पर्दा पड़ा है तो वो हमारी वजह से नहीं है, पर उन लोगों के अविश्वास के कारण उनकी आंखों में क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा है, जो नाश होने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि YouTube पे जगह जगह पे हम देखते हैं लोग झूठे मिरेकल को यकीन कर लेते हैं और लोग उनके पीछे अंधे होके दौड़ते हैं, जबकि बाद में सच्चाई कुछ और निकलती है। और वो कहता है क्यों ऐसा है, क्यों ये पर्दा पड़ा? क्योंकि वो कहता है कि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार के हाकिम ने क्या कर दी है? अंधी कर दी है, कि उनकी आंखों में क्या ना पड़े? परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति ना पड़े। अब हम कलीसिया के अंदर देखते हैं कितने लोग हैं जिनकी आंखों में सुसमाचार की ज्योति गई और वो प्रभु में आए। अभी आप खानदानी क्रिश्चियन हैं, आप कौन से क्रिश्चियन हैं? खानदानी, 3-4 पीढ़ियां होगी होंगी आपकी। अब 3-4 पीढ़ियों में किसने कब रिपेंट किया? आप प्रभु में कैसे आए? क्या आपने रिपेंट किया? क्या आपको सुसमाचार आपने सुना, या फिर आपको सुसमाचार किसने सुनाया? और वो सुसमाचार क्या था? समझिए आप बात। अब जो नॉन क्रिश्चियन लोग आ रहे हैं वो चमत्कार देख के आ रहे हैं, किसी के जीवन में कुछ हो गया, किसी के दिन में कुछ हो गया, अगर किसी दिन नहीं हुआ तो पीछे हट जाते हैं, है ना? अधिकतर यही होता है कि वो चंगाई को लेकर आते हैं और आखिर तक खुदा से मिरेकल को चाहते हैं, और जब मिरेकल नहीं होता वो पीछे हट जाते हैं। तो फिर उनके जीवन में क्या था? सुसमाचार की ज्योति तो गई नहीं, सुसमाचार का प्रकाश उनकी आंखों में चमका नहीं। जब उनके मन में चमका नहीं तो इसका मतलब क्या है? कि उनकी बुद्धि, उनकी आत्मिक आंखें आज भी अंधी हैं। उन्होंने यीशु के एक फेस को तो देखा पर दूसरे फेस को नहीं देखा। तो गॉस्पल जो है, जो सुसमाचार है, इसका मतलब पौलुस कहता है पर्दा इसलिए है कि लोगों ने यीशु के पीछे आने का उद्देश्य कुछ और बनाया। कोई चंगाई के लिए आता है, कोई किसी काम के लिए आता है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, मेरे केस सॉल्व हो जाए, मेरे को सब कुछ मिल जाए। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या है? जब मैं आपको कहूंगी कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं, तौबा करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु ने आपको मन फिराव का अवसर दिया है। प्रभु चाहता है कि आप मन फिराएं, सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलें।
और तब सुसमाचार की ज्योति आंखों में चमकती है। अब जब पौलुस के जमाने पौलुस ये बात कह रहा है कि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ गया है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया, कि जो परमेश्वर का ज्योतिर्मय स्वर्ग जो ज्योति से भरा हुआ सुसमाचार है उनकी आंखों में न चमकने पाए। अगर उनकी आंखों में वो चमक गया तो उनकी आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो सुसमाचार सबसे पहले किसको खोलता है, आंखों को खोलता है। आंखें वो चीज हैं जो संपूर्ण सत्य को जानते हैं। कान तो फिर भी आपको कोई झूठ बोल देगा तो आपके कान विश्वास कर लेंगे, पर आपकी आंखें आंखों देखी विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आंखें सुसमाचार की जो ज्योति है वो हमारे आंखों को खोले। पर आंखें क्या है कि गॉस्पेल पहुंचा नहीं, हमें सही तरीके से सुसमाचार सुनाया नहीं गया। और जब सही तरीके से सुसमाचार नहीं सुनाया गया तो यशायाह कहता है कि प्रभु हमारे सुसमाचार पर किसने यकीन किया। शायरी किताब से लिखा है भी इन्हें खाने कर देती वो क्यों बोला कर उनकी आंखें अंधी कर देती वो कठोरता की वजह से, कि आपको बार बार समझा के भी आप नहीं मान रहे हैं। आप रोज आ रहे हैं, प्रभु का कलाम सुन रहे हैं, रोज आके भेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सुनकर वापस जा रहे हैं और कुछ भी अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं, कोई व्यवस्था के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं। तो प्रभु कहता है ये लोग मुंह से वो कर रहे हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। तो वो फॉर्मेलिटी करते थे कि हमें चर्च जाना है, हमें ऑफरिंग देनी है, हमें कलाम सुनना है। बहुत अच्छा कलाम था, बहुत अच्छा सरमन था, ये मतलब वो खुश करते रहते थे याजकों को ऑफरिंग दे के, और याजक भी खुश हो जाते थे। वो प्रोफेटों के पास आके क्या बोलते थे, हमसे ना प्रोफेसी करो, सच न बोलो हमारे साथ, हमसे सच नहीं बोलना, सच बोल के आग लग जाती है। सुसमाचार एक सच है जो हमें यिर्मयाह में भी वो ऐसी है ना, हमारे लिए वो ना अच्छी बातें बोलो, हमें सच्चाई ना बताओ। हाँ, नहीं बोलना हमारे लिए अच्छी बात, हमारे लिए अच्छी बात बोलो, सच्चाई नहीं बोलनी। आज भी यही है, हमें सुसमाचार गायब हो गया है, चर्च से पाप शब्द गायब हो गया है, तौबा पश्चाताप शब्द गायब हो गया। तो गॉस्पेल कहाँ रहा? परमेश्वर के खिलाफ बच्चों को डेडिकेशन कर देते हैं, बैप्टाइज कर देते हैं, बच्चे को पता नहीं पाप पुण्य के बारे में, उसे तौबा नहीं कराया, उसे पश्चाताप नहीं कराया, हो गया जी तेरा कन्फर्मेशन, खत्म कहानी। तौबा पश्चाताप नीनवे वाला होना चाहिए, जैसे नीनवे के लोगों ने किया। रियल रिपेंटेंस प्रभु चाहता है, फॉर्मेलिटी नहीं। हर मीटिंग में आके तौबा किया फिर वही, हर मीटिंग में आके तौबा किया फिर वही। जो बार बार बैक स्लाइड होते हैं प्रभु उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे वो कहता है पर्दा, और ये पर्दा दूसरा, दो पर्दे मैंने आपको बता दिए, एक अदन के बगीचे में आया, दूसरा पर्दा मूसा ने डाला, और तीसरा इसने खुद को सबको अंधा कर दिया है। और अंधा किस में फंसा रखा है? मोहमाया में, पैसों में, दुनिया की रेस में फंसा के रख दिया कि आदमी वहां से बाहर ही ना आ पाए। लोगों के पास आज समय नहीं है प्रभु का कलाम सुनने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। लोग टीवी पे सुबह से शाम तक प्रभु का वचन सुन रहे हैं, अलग अलग पादरियों से सुन रहे हैं, यूट्यूब पे, दूसरी जगहों पे, पर बात क्या है कि वो सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, पर उसको देखने की इच्छा नहीं करते कि जो बोला गया है ये प्रकट में कैसे होगा। तो कहता है कि संसार के ईश्वर ने इनकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति उनको आंखों को प्रकाशित ना कर सके। तो सबसे पहले जो गॉस्पेल होता है वो आपकी आंखों को खोलता है कि आप सच्चाई को देखें, और जब सुसमाचार आपकी आंखों को खोलता है तो वो आंखें जब खुलती हैं तब हम सच्चाई को देखते हैं। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि सत्य क्या है, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं बताया, पर हमें बताया। हालेलुया।
क्या बताया कि मैं ही सत्य हूं। सत्य पिलातुस को नहीं बताया, पर हमारे द्वारा सत्य को प्रकट किया। जब सुसमाचार हमारे जीवन में आता है तो सबसे पहला काम वो करता है, हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है, और तब हमें पता चलता है कि यीशु ही खुदा है। खाली पवित्र आत्मा काम कर रहा है ऐसा नहीं है, आप आंखें खुलने भी बहुत जरूरी है। आगे वो क्या कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में कहते हैं कि यीशु के कारण हम तुम्हारे सेवक हैं। तो अभी आजकल हम सुसमाचार प्रचार में वो कहता है कि हम अपना प्रचार नहीं करते, पर हम किसको प्रचार करते हैं? यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। आज हम यीशु मसीह को क्या प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में क्या प्रचार कर रहे हैं? आजकल हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं। और पौलुस कहता है हम किसको प्रचार कर रहे हैं? हाँ, फर्क है कि नहीं है? हम बारे में नहीं प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह को ही। हम किसको प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह। हाँ, जब मैं परमेश्वर के बारे में प्रचार करूंगा तो मैं परमेश्वर को नहीं प्रचार कर रहा हूं, पर मैं किसके बारे में प्रचार कर रहा हूं? मैं परमेश्वर के बारे में जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं प्रीच कर रहा हूं। जो रिक्शे वाला भी बोल देता है रब ऐसा है, रब वैसा है। एक अनपढ़ आदमी भी बता देता है कि रब कैसा है कि नहीं? बताता है कि नहीं बताता? पर आप जब परमेश्वर को प्रचार करते हैं तो पौलुस कहता है हम अपने बारे में नहीं, या अपने को नहीं प्रचार करते हैं, यीशु को प्रचार करते हैं। तो आपने यीशु के बारे में नहीं, यीशु को प्रचार करना है। और कहता है जैसे परमेश्वर ने कहा है कि अंधकार में क्या हो? ज्योति चमके। तो हमें जब तक अंधकार में परमेश्वर की ज्योति कैसे चमकेगी? सुसमाचार के द्वारा। कैसे चमकेगी? सुसमाचार के द्वारा। मेरे जीवन में परमेश्वर की ज्योति कैसे चमकी? सुसमाचार के द्वारा। जितने भी लोग बड़ी बड़ी मीटिंगों में आते हैं वहां गॉस्पेल नाम की चीज नहीं है, वहां यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जा रहा है, यीशु को नहीं प्रचार किया जा रहा है। और वहां पे भी यीशु मसीह के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। इस वजह से वो ज्योति, जो सुसमाचार की ज्योति है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मीटिंगों के अंदर तौबा नहीं है। मैंने किसी प्रचारक को सुन रहा था, कहता है यीशु मसीह तुम्हारे लिए रो रहा है, यहां बैठ के प्रभु तुम्हारे लिए रो रहा है, तौबा करो तौबा करो। उसने जितना रोना था रो लिया, वो खत्म। अब आपको रोना है। वो हमारे विनती कर रहा, रो नहीं रहा हूं, और रो के विनती नहीं कर रहा हूं हमारे। उसने जितना रोना था वो रो लिया, अब नहीं। अब वो सिंहासन पे बैठा हुआ है, वहां से वो हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है कि परमेश्वर को कहता है कि शैतान की बात को नहीं सुनना, मैंने इसके लिए खून बहाया है, इसे मौका दो। लूका में एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति ने अंजीर का पेड़ लगाया बारी में, और 3 साल के बाद मालिक आया, देखा उस पर फल नहीं आया। फिर चौथे साल फिर देखने आया तो फिर फल नहीं था। तो आके कहता है भाई ये बेकारी जगह घेरे हुए, इसे क्या कर दे? काट दे। तो जो माली होता है कहता है मालिक 1 साल और, अगर इस साल फल दे तो ठीक, नहीं तो फिर तू काट दे। परमेश्वर हमें मौका देता है, कितने? 3। कितने मौके देते हैं? हाँ, चौथा मौका आपको देता है आपके पादरी या आपके अगुवे के कहने पे। जैसे मूसा ने इंटरसीड किया और इजराइल को छोड़ दिया। एक और मौका मिलता है, चौथा मौका मिलता है जब आपका प्रोफेट, आपका एपोस्टल, आपका पादरी आपके लिए इंटरसीड करता है। 5वां मौका नहीं है।
तो कहता है परमेश्वर ने कहा अंधकार में क्या चमके? ज्योति। ये आदि में कहा था ना, अंधकार में ज्योति चमके। अब आपको अंधा किसने किया था? शैतान ने, अंधकार के हाकिम ने। अब उस अंधकार के हाकिम में सुसमाचार की ज्योति आपको क्या करती है? ज्योतिर्मय करती है, आपकी आंखों को खोलती है, और तब आपके पास आता है सुसमाचार। और ये वो सुसमाचार है, जब यीशु का सुसमाचार हम तक पहुंचता है तो हमारी आंखों में जो पर्दा है ना, उसे क्या कर देता है? वो हटा देता है। आगे हम उसको देखेंगे वचनों के द्वारा। और क्या कहता है आगे कि अंधकार में ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमक कर परमेश्वर की महिमा की पहचान है ना, हमारे हृदय में चमक कर हमें क्या करे? परमेश्वर की पहचान तक लेकर जाए, यह हम परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाए, यह हमारी पहचान परमेश्वर के द्वारा हो। और क्या लिखा है कि पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान हो, है ना। ग्लोरी द फेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब जब आपके जीवन में वो ज्योति चमकेगी, वो ज्योति को रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह के चेहरे पे। और जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर आपके फेस को नहीं, यीशु मसीह के फेस के द्वारा आपको देखेगा। इसका मतलब ये है कि वो आपको कैसे देखेगा? हाँ, क्योंकि आपने किसको पहना हुआ है? हाँ। अब याकूब जब ब्लेसिंग लेने के लिए गया, उसने क्या पहना हुआ था? एसाव के कपड़े। क्या पहने हुए थे? हाँ। तो वहां जब एसाव के पास याकूब इसहाक के पास गया तो कहता तू कौन है? कहता मैं तेरा पहरोठा एसाव हूं। कहता आवाज तो किसकी है? याकूब की। हाँ, पर खुशबू किसकी है? एसाव की। हाँ। और फिर वो सारी ब्लेसिंग, हाँ, वो एक हमारे लिए सिंबॉलिक था, एक उदाहरण था। और यही पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि तब वो ज्योति यीशु मसीह के चेहरे पे चमकेगी, जो आपकी आंखों के थ्रू, क्योंकि हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है? यीशु मसीह की ओर। तो जब हमारी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी है, तो जब वो ज्योति हमारे आंखों में चमकेगी तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी यीशु मसीह के चेहरे पर, और तब परमेश्वर यीशु मसीह के चेहरे पे आपके फेस को देखेगा और फिर आपको स्वीकार करेगा। तो साल्वेशन की प्रोसेस ऐसी होती है। तो बिना गॉस्पल के, बिना सुसमाचार की ज्योति के कोई भी आदमी सेव नहीं हो सकता, जितना मर्जी चर्च चले जाओ। जब तक सुसमाचार हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारी आंखों से पर्दा नहीं हट सकता। हम तीन अध्याय में चलेंगे अब, इसी के 3 अध्याय में, और उसका 7 वचन से पढ़िए। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। बस यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पुरानी वाचा है वो क्या थी? पत्थरों पर खोदी गई थी। अगर आप शुरू से इसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये जो वाचा है ये क्या थी? दंड की आज्ञा थी। क्या थी? दंड की आज्ञा। वो कहता है कि मृत्यु की वाचा, ओल्ड टेस्टामेंट को क्या बोल रहा है पौलुस? यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर गोदे गए थे। परमेश्वर ने किस चीज पर गोदे थे? पत्थरों पे। हाँ, अब जो इजरायली लोग थे उनके हृदय भी क्या थे? पत्थर। क्या थे? पत्थर ही थे। तो वो जो सारी वाचा थी वो कहाँ गोदी गई? पत्थरों के ऊपर। इसलिए वो उनको छेद ही नहीं पाया, परमेश्वर का वचन उनको छेद नहीं पाया और वो खाक हो गए। वो कहता है अगर वो मृत्यु की वाचा जो पत्थरों पर खोदी गई, अगर वो तेजोमय हो सकती है
तो जो ये सुसमाचार के द्वारा जो वाचा हमारे द्वारा बांधी गई है, ये और ज्यादा तेजोमय क्यों न होगी, है ना। ये है सुसमाचार की वाचा हमारे साथ बांधी गई है कि सुसमाचार के द्वारा सब लोग क्या पाए, उद्धार पाए। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पहला काम खुदा ने हमें दिया है वो सुसमाचार प्रचार करने को दिया है। क्या दिया है? सुसमाचार प्रचार करने को। नेक्स्ट वीक मैं आपको सुसमाचार प्रचार कैसे करते हैं और सुसमाचार क्या है इसके बारे में सिखाऊंगा। हमें जरूरी है कि हम लोगों को बताएं व्हाट इज द गॉस्पेल। तो कहता है कि अगर वो मौत की वाचा जो पत्थरों पर गोदी गई थी, यानी उनके हृदय पे गोदी गई थी, अगर वो तेजोमय थी, तो जो आत्मा की है वो कितनी तेजोमय होगी। क्योंकि जब मूसा परमेश्वर की संगति से आता था तो उसके चेहरे पे क्या होती थी? चमक होती थी, किरणें चमकती थी उसके मुंह से, और लोग, इजराइली लोग उसकी तरफ दृष्टि नहीं कर पाते थे। अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर पूरा एरा खुदाबंद यीशु मसीह ने अंतिम शब्द जो बोला कि पूरा हुआ, वहां से पूरा सिस्टम चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, स्पिरिचुअल रियल्म चेंज हो गया, सब कुछ वहां से बदल गया। यीशु मसीह की डेथ के द्वारा इवन डेट भी बदल गई। बीसी से क्या हो गया? एडी। क्या हो गया? बीसी से क्या हो गया? एडी। ये बहुत जबरदस्त बात है। खाली एडी समझ के मत सोचो कि आप एडी में जी रहे हो। खुदाबंद ने समा ही बदल दिया। क्रूस के ऊपर क्या बदल दिया? समा ही बदल दिया। अब जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो मूसा के चेहरे पे जो ग्लोरी चमकती थी, अब वो आपके चेहरे पे आएगी। पर जो ग्लोरी आपके चेहरे पे होगी उसे हर कोई नहीं पहचान पाएगा। खास करके जो लोगों को अंधा किया गया वो नहीं देख पाएंगे। पर जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो पहचान लेते हैं। या जो लोग भगत लोग होते हैं, नॉन क्रिश्चियन भगत, वो भी आपको पहचान जाएंगे और कह देंगे कि हाँ, आप में ईश्वर की ज्योति दिखती है। तो अब आप ओल्ड टेस्टामेंट से पार हो चुके हैं। आप कहाँ आ गए हैं? न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब मलाकी तक नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब 5 किताबें, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। व्यवस्था की किताबों को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब है नियम, पुराना नियम। अब नया नियम क्या है? नया नियम को समझो। नया नियम व्यवस्था को कंप्लीट करके, नया नियम का मतलब है तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण सामर्थ्य से क्या कर? प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने से। हाँ। और तीसरी आज्ञा क्या है? अपने माता पिता ना जा और सुसमाचार प्रचार कर। अभी आपके पास नए नियम के अंदर सिर्फ 3 नियम है। कितने नियम है? हाँ। पहला नियम क्या है? लव योर गॉड। सबसे पहला प्यार किसको कर? और यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मुझसे ज्यादा प्यार अपने माँ से, बाप से, भाई बहन किसी से चीज करेगा वो मेरे योग्य नहीं। तो पहले क्या है हमारा नियम? परमेश्वर लव योर गॉड। और फिर दूसरा लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने समान। तो कौन है आपका पड़ोसी? जो भी हमारे पास नहीं, आपके पड़ोस में रहने वाला आपका पड़ोसी नहीं है। बुरे वक्त में जिसके काम आप आए और जो आपके काम आया वो पड़ोसी है। हाँ। यरियो में वो डाकुओं ने उसको लूटा, पीटा, मार दिया, अधमरा कर दिया। 2 लोग हाई क्लास लोग उसके बगल से गुजरे पर उन्होंने उसकी देखभाल नहीं की। हाँ। प्रभु ने कहा कि वो पूछता, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है?
तो प्रभु कहता है तेरा पड़ोसी वो है जो तेरे बुरे वक्त में काम आया, या जिसके बुरे वक्त में तू काम आया। अब मेरा गांव का मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरा चंडीगढ़ में जो बुरे वक्त में मेरा काम आया वो मेरा पड़ोसी। कहता तू उसको कैसे प्यार कर, अपने समान। और तीसरा, जा और सुसमाचार प्रचार कर, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई तुम दूसरों को सिखाओ। पहले तुम खुद सीखो और फिर दूसरों को सिखाओ। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो पत्थरों पे लिखा गया और ये हृदय पे लिखा गया। वो पत्थरों पे मूसा के द्वारा लिखा गया और ये आत्मा के द्वारा आपके हृदय पट्टिका पर लिखा गया है। इसलिए वो कहता है तुम मसीह की पत्री हो और तुम्हें हर कोई पढ़ सकता है। आगे पढ़ेंगे इसको, नंबर 8। तो आत्मा की वाचा और तेजम में करना होगी। हाँ, अभी आप जो हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं ये आत्मा की वाचा है। गॉस्पल क्या है? कवेनेंट ऑफ स्पिरिट है। हाँ, ये आत्मा की वाचा है। ये हार्ट टू हार्ट, स्पिरिट टू स्पिरिट कम्युनिकेशन है। और इसीलिए पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है कि वो लोगों के अंदर कन्विक्शन को पैदा करता है। जब पतरस ने प्रचार किया लोगों के हृदय छिद गए। हृदय छिदने का मतलब वो कन्विक्ट हो गए और उन्होंने तुरंत क्या किया? तौबा। क्यों कहते हैं भाइयों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? अतः पतरस क्या बोलता है? मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यह है प्रोसेस पर्दा हटने का। उन 3000 लोग पहले क्या बोल रहे थे? उनको दारू पी के मस्त हो रखे। पर जब पतरस ने प्रचार किया आत्मा उतरा, उनके हृदय छिदे और उन्होंने तौबा की। मूसा जब पहाड़ से आया कितने लोग मरे? 23,000। हाँ, उसके बाद वो मरते ही चले गए। कभी 5 मर गए, कभी 3 मर गए, कभी कितने मर गए, और वो मरते ही चले गए। एक भी उनमें से कनान देश तक नहीं पहुंचा। तो जो मूसा की वाचा थी वो मृत्यु की वाचा इसलिए बोलते हैं कि उन 20 लाख, जो 6 लाख तो ऐसे लोग थे, बच्चे औरतें मिला के जो अलग से थे, उनमें से कोई भी कनान देश नहीं पहुंचा। उनमें से सिर्फ 2 लोग गए। इवन मूसा भी नहीं जा पाया। मूसा को भी आधे में नकेल लगा दी, कहते बस इधर ही रहे, बाउंड्री क्रॉस है, देख ला बस देख ले तू। तो ओल्ड टेस्टामेंट क्या था? वो इसीलिए उसको मृत्यु की वाचा बोला गया है। और वो पौलुस कहता है कि अक्सर मारता है और आत्मा जिलाता है। अब यहाँ जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने जिंदगी पाई। अगली बार जब उसने प्रचार किया 5000 लोगों ने जिंदगी पाई। और जब कभी वो प्रचार करने लगा तो कहता भीड़ की भीड़ उनमें मिल जाती थी और हर रोज प्रभु उनमें लोगों को मिला देता था। और वो कलीसिया इतनी तेज गति से स्प्रेड हुई कि पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई और तब मसीहों के ऊपर सताव आना शुरू हो गया। ये काम फिर से होने वाला है। ये काम अंतिम समय में एक बार फिर से आने वाला है। वही जोर फिर से आने वाला है। आगे पढ़िए इसको 9 से। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमयी थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमयी क्यों ना होगी। अब जो ओल्ड टेस्टामेंट था वो मैंने पहले भी बताया आपको क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। और नया वाचा आपको क्या ठहराती है? धर्मी। तो जब तक गॉस्पेल आपके जीवन में नहीं आएगा आप धर्मी नहीं ठहर सकते। गॉस्पेल आपके जीवन में आता, आपकी आंखों को खोलता है, आप तौबा करते, पछतावा करते हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आंखों से पर्दा हटना शुरू हो जाता है। आगे पढ़िए। और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। हालेलुया। कुछ भी तेजोमय ठहरा। किसके आगे?
आत्मा के वाचा के आगे। मूसा के पास तेजोमय था, वो तेज कहाँ से मिलता था उसको? परमेश्वर से। अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का तेज मिलता है। समझ गए आप बात? उस टाइम मूसा के पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था, जो क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रॉफिट से मैं सपनों में, दर्शनों में बात करता था। न्यू टेस्टामेंट में आत्मा दिया गया है, ये आत्मा की सेवा कर रहे हैं हम आपके साथ। इस समय हम पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, इसलिए पौलुस कहता है हम आत्मा के द्वारा बोलते हैं, आत्मा में होकर बोलते हैं। अभी जो सुसमाचार है वो हमारा अपना नहीं है। पौलुस कहते हैं मैंने किसी से नहीं सुना, किसी से नहीं सीखा, पर प्रभु ने मुझे दिया। तो कहता हूं जो तेजोमय था वो कुछ भी तेजोमय न ठहरा, पर जो नया तेजोमय था ये और ज्यादा तेजोमय ठहरेगा, ये और ज्यादा प्रकाशित होगा, ये और ज्यादा ग्लोरी में जाएगा। तो जितना ज्यादा आप सुसमाचार प्रचार करेंगे आपके जीवन में प्रकाश उतना ही ज्यादा चमकेगा। तब ये सुसमाचार आज तक घटा नहीं, आज तक ये वीडियो में नहीं आया। सुसमाचार को दबाने की लाख कोशिशें की गई। एक समय ऐसा भी था जब बाइबल को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया था और सब ने कहा कि अब खुदा का कलाम क्या हो गया? हाँ, इसलिए इस्लामिक लोग क्या बोलते हैं कि आज जो आपके पास बाइबल है ये करप्ट है, क्योंकि हमने तो सब खत्म कर दिया था, पर परमेश्वर के वचन को कि खत्म नहीं कर सकता। ये फिर से आ गई हालेलुया। और वही चीज आई, ये भी नहीं कि बदल के आए। खुदा का कलाम जिंदा है, इसे कोई मार नहीं सकता, ये तो खुद ही मार देता है। आगे पढ़िए। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। मूसा के ऊपर से बोला जो था वो घटता जाता था, अगर वो तेजोमय था तो ये जो तुम्हारे ऊपर अब है जो घटेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा, तो ये और तेजोमय क्यों ना होगा। तो ये बढ़ेगा कैसे? प्रभु के साथ संबंध रख के, प्रभु के साथ उठ के बैठ के, और सबसे ज्यादा बढ़ता है जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, ये इंक्रीज होता है। आपके जीवन में ज्योति ज्यादा चमकानी है, आपके दीपक में और तेल डालना है, तो सुसमाचार का जो काम है ना वो आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड बोला गया है। रोमियो और कुरिन्थियों में क्या लिखा गया है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। और गॉस्पेल जब आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में प्रचार करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करते हैं, तब ये और ग्लोरियस हो जाता है और आपको भी और ग्लोरी में लेकर जाता है ना। दुनिया के अंदर एक से बढ़कर एक इवेंजलिस्ट पैदा हुए, आप उनके जीवन को देखें और उनके सुसमाचार को सुने, वो कन्विक्शन को लेकर आते थे। रिनोल्ड बोंके अपनी मीटिंगों में हीलिंग मिरेकल के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता था, वो अपने आप होते थे। वो तो तौबा कराता था और तौबा कराने के बाद तो लोग आके बोलते थे कि हमने प्रभु को पा लिया, आज से हमने तौबा कर ली, प्रभु के पीछे चलेंगे। उसके अलावा टेढ़े मेढ़े, अंधे, गूंगे, लंगड़े सब आके गवाही भी देते थे। बिली ग्राम की मीटिंग में कोई मिरेकल नहीं होता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिली ग्राम कम पावरफुल था, पर बिली ग्राम की मीटिंग में लोग तौबा करते थे, वो उतने ही चलाता था। रिनोल्ड बोंके का गॉस्पेल मिनिस्ट्री अलग था, बिली ग्राम का गॉस्पेल मिनिस्ट्री अलग था। बिली ग्राम का गॉस्पेल मीटिंग अंडर बैप्टिस्ट चर्च में था और रिनोल्ड बोंके के ऊपर कोई बैप्टिस्ट मिशन, कोई मिशन नहीं था। समझ गया बात? अगर बिली ग्राम जी बैप्टिस्ट के अंडर में नहीं होते तो उनकी मीटिंगों में भी मिरेकल होते, क्योंकि बैप्टिस्ट लोग
होली स्पिरिट को इतना तवज्जो नहीं देते। हालांकि बिली ग्राहम ने कभी ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में कोई गलत बात नहीं कही, और वो एक बैप्टिस्ट मिशन से रहते थे, इसलिए वो उसी दायरे में गॉस्पल शेयर करते थे। और रेनॉल्ड बोंके फायर के साथ गॉस्पल देता था, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, तो इसलिए उनकी मीटिंग में हीलिंग मिरेकल भी होते थे। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के इवेंजलिस्ट थे। बेनी हिन किसी भी प्रकार का नहीं है, न वो इवेंजलिस्ट है, न पादरी, न कुछ भी। अब हो रहा होगा तो गॉड नोज, पर उसने जो कुछ भी किया बस ऐसे ही था। असली जो वर्क आपको देखना है वो रेनॉल्ड बोंके की मीटिंग में देख सकते हैं, या आप क्या नाम है उसका, डेरिक प्रिंस, पीटर रिंगरेन, इनकी मीटिंगों में जोरदार वर्क होते थे। और ये प्रार्थना नहीं करते थे हीलिंग मिरेकल के लिए, ये तौबा करवाते थे लोगों से, दुष्ट आत्मा वहीं आउट हो जाती थी, लोग छुटकारा पा जाते थे, ये घंटों नहीं लगे रहते थे, निकल यीशु मसीह के नाम से। इनकी मीटिंगों में अपने आप होता था काम, और जबरदस्त काम होता था। तो सुसमाचार प्रचार करने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा, कि आपके ऊपर किसी मिशन का प्रेशर ना हो, आप सिंपल प्रीच करो, फुल आत्मा में होकर। बिली ग्राहम के हर एक मैसेज बहुत अच्छे हैं, कन्विक्ट करते हैं, पर उनको सुनने के लिए मोस्टली बैप्टिस्ट लोग, सीएनआई लोग, जो सिंपल मिशन के लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के मूवमेंट को ज़्यादा नहीं जानते, वो लोग ज़्यादा आते थे। उनका मानना यह था कि वचन ही सब कुछ है, वचन के द्वारा, वो सच बात है, वचन फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन आत्मा किसके, वचन किसके द्वारा आप सीखते हो? आप जब हमें दिया गया तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो मिशनों ने इसको इग्नोर किया। हालांकि बिली ग्राहम ने इग्नोर नहीं किया, पर उन्होंने पवित्र आत्मा को प्रेफरेंस भी नहीं दी। वो प्रार्थना भी करते थे कि पवित्र आत्मा आप इनको कन्विक्ट कीजिए, आप इनके सोल को कन्विक्ट कीजिए, इनके माइंड को कन्विक्ट कीजिए। वो पवित्र आत्मा के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना भी करते थे, पर जो फायर रेनॉल्ड बोंके देते थे वो नहीं था। इसलिए उनकी मीटिंग में मिरेकल नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ होली स्पिरिट प्रेफरेंस में नहीं था। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ, मैं बिली ग्राहम को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, और मेरा कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा के अनुग्रह में जब आप गॉस्पल देते हैं तो प्रभु मिरेकल भी करता है। दोनों का गॉस्पल सही है, दोनों का गॉस्पल सही है, पर पावरफुल में हम बोलेंगे तो रेनॉल्ड बोंके का ज़्यादा पावरफुल था। आगे पढ़िए इसको 11 से। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। हाँ, ये और तेजों में होगा, जो स्थिर रहने वाला है, यानी ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये और ज्यादा तेजों में होगा। आगे पढ़िए। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाब के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। अब ये क्या कहता है? हम ऐसी आशा रखकर हम हियाब के साथ बोलते थे। हम किसके साथ बोलते हैं? हाँ, पर मूसा कैसे बोलता था? डर के। लोग उसको मारने आ जाते थे, पथराव करने आ जाते थे। अरे पानी नहीं है तो हमें कहाँ ले आया, तो ये काम तो हमें उजाड़ में लेकर आ गया, न खाने को रोटी है न पीने, बार बार मिस्र की तरफ जाते थे। पर जब उसकी जगह यहोशू आया वो यहोशू का ये बात नहीं कर पाए। और यहाँ पे वो कहता है कि मूसा हियाब के साथ नहीं बोल पाता था, क्योंकि आगे बचे वो कहता है हम हियाब के साथ बोलते हैं। तो हियाब कौन देता है आपको? पवित्र आत्मा है ना। तीमुथियुस में क्या कहता है? प्रभु ने हमें डर का नहीं। हाँ, तो अब मूसा के पास तो ये आत्मा था ही नहीं, तो हियाब का आत्मा नहीं था, इसलिए वो डरता था। इसलिए वो डर के छुपा लेता था अपना चेहरा कि इजरायली ना देखे, और हम खुलेआम बोलते हैं।
बोलता हम मूसा के समान नहीं जो अपने चेहरे को छुपा लेता है। हम चेहरा क्यों छुपाते हैं? डर के मारे कोई देख न ले कि घट रहा है। मूसा भी ऐसा ही करता था। आगे क्या कहता है? और मूसा के समान ही जिसके अपने मुंह पर्दा डाला ताकि उसकी घटने वाले तेज को कोई देख न सके। आगे पढ़िए। परंतु वे मतिमंद हो गए, हाँ, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, हाँ, पर वह मसीह में उठ जाता है। अब वो कहता है कि इस वजह से वो भी क्या हो गए? मतिमंद हो गए। और आज तक जब भी वो पुराना नियम पढ़ते हैं वो पर्दा आज भी उनकी आंखों में पड़ा रहता है। आज भी अगर वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मसाया नहीं मानते हैं तो रीजन यही है कि उनकी आंखों में अभी भी क्या है? पर्दा पड़ा रहता है। जब भी वो तोरा पढ़ते हैं, 5 पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनकी आंखों में आज भी पर्दा है। वो यशायाह 53 अध्याय नहीं पढ़ते कभी। वो यशायाह 53 अध्याय कभी नहीं पढ़ते। अगर आप किसी यहूदी को बोलो ये पढ़ के सुना दे, वो नहीं पढ़ता। मैंने इजराइल के बहुत से रब्बियों का इंटरव्यू देखा जहां क्रिश्चियन लोगों ने उनको इंटरव्यू में पूछा कि यशायाह 53 तो क्राइस्ट के बारे में वो कहता है नो डिस्कस। आगे पढ़िए। पर वह मसीह में उठ जाता है। हाँ, पर किस में उठ जाता है? मसीह में। हाँ, जब सुसमाचार के द्वारा आप तौबा करेंगे तो पर्दा कैसे किस में कौन उठाता है उसको? फिर यीशु मसीह उस पर्दे को उठा लेता है। तो जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ तो मंदिर में क्या हुआ? हाँ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पूरा फट गया, 2 हिस्से हो गए। पर्दा फटने का मतलब क्या है? कि आपके जीवन में मार्ग खुल गया, पवित्र स्थान का मार्ग खुल गया। तो जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो पर्दा फट जाता है, वो पर्दा हट जाता है और तब आपकी आंखें परमेश्वर की सच्चाई को देख लेती है और तब आपका मन उसे पहचान लेता है। और तब कभी आप प्रभु का वचन सुनते हैं तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो पौलुस पतरस से वो लोग क्या करते थे? रोज सुनते थे, है ना। 2 का 42 से 47 और 4 का 32 से 35 में क्या लिखा है? वो हर रोज संगति करते थे। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में और संगति करने में और प्रार्थना करने में क्या रहते थे? लवलीन रहते थे। उन पर भय छाया हुआ था। कलीसिया लगातार उन्नति कर रही थी। आज कहाँ है वो उन्नति? क्योंकि पर्दा अभी हटा नहीं है लोगों की लाइफ में। इसका मतलब मसीह उनकी लाइफ में अभी तक आया ही नहीं। तो इसका हटना भी बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हाँ, और कहता है जब कभी उनका मन जो भी उनमें से प्रभु की तरफ फिरेगा तो उसके जीवन से क्या हो जाएगा? पर्दा उठ जाएगा। हाँ, तो पर्दा उठने के लिए क्या जरूरी है? मन फिराना, प्रभु की ओर फिरना। जब तक हम सच्चे मन से तौबा पश्चाताप नहीं करेंगे, अपना जीवन यीशु को नहीं देंगे, वो पर्दा नहीं हटेगा। सीक्रेट यही है। वो पर्दा एक ही कंडीशन में हटता है, जब हम प्रभु की तरफ फिरते हैं, यानी हम प्रभु तौबा कर लेते हैं क्या आज के बाद मैंने सिर्फ प्रभु के लिए चलना है, प्रभु के पीछे चलना है। आगे पढ़े। प्रभु तो आत्मा है। हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं क्या है? प्रभु का। हाँ, वहाँ क्या है? अब कहते हैं प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा यानी होली स्पिरिट है, वहाँ क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम किससे? शैतान से, पाप से, अंधकार से फ्रीडम। तब हम फ्रीडम में आते हैं, तब हम फ्रीडम में जीते हैं। आगे क्या कहता है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और तब वो कहता है कि उसका जो रिफ्लेक्शन है,
वो हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, और तब हम उस महिमा में, उस इमेज में, यानी यीशु मसीह की इमेज में महिमा दर महिमा बदलते जाते हैं। तो ये पर्दा जब हटेगा तब हम अंश बदलते चले जाएंगे, पर जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तो हम जैसे थे वैसे ही ठंडे बस्ते में। तो आंखों से जो पर्दा हटने का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? मन फिराओ। जब हम प्रभु की ओर फिरेंगे ये पर्दा हटेगा। जब पर्दा हटेगा उसके सुसमाचार की ज्योति हमारी आंखों में चमकेगी। जैसे कहता हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं? अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन। इसी तरह जब वो ग्लोरी हमारे ऊपर आएगी और हम देखेंगे तो वो रिफ्लेक्शन होगा, और यीशु मसीह का वो ग्लोरी हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होगी, और तब हम वापस फिर से महिमा दर महिमा उसी इमेज में बदलते चले जाएंगे। कौन सी इमेज? जो हमने अदन के बगीचे में खो दी। जैसे वहां लिखा है ना कि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए, इन हिज इमेज एंड लाइकनेस। तो हमने लाइकनेस तो रखी अपने पास, पर इमेज खो दी, है ना? हमने क्या खो दी? इमेज खो दी। और जब हम इमेज खो देते हैं तब हम ग्लोरी खो देते हैं। हमने सब कुछ अदन के बगीचा में खोया, और यहाँ प्रभु ने एक बार फिर से हमें दिया ग्लोरी में आने का मौका, महिमा में आने का एक और मौका हमें दिया। कि हम क्या करें? प्रभु की ओर फिरें। और सिर्फ यही एक तरीका है, यही एक गॉस्पेल है जो हमारे जीवन से क्या कर देता है? पर्दे को हटा देता है। और जब पर्दा हट जाता है तब हम सब कुछ साफ साफ देखते हैं, तब हम सब कुछ साफ साफ समझेंगे, क्योंकि ये सुसमाचार आपकी आंखों को खोलता है। कोई मिरेकल आंखों को नहीं खोलता। आप एक सिंगल एग्जाम्पल बाइबल में बता दो जहां मिरेकल हुआ और लोग बदल गए। हुआ कोई ऐसे मिरेकल? जो सुअरों का झुंड में यीशु मसीह ने एक आदमी को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से निकाला, वहां के लोगों ने क्या बोला? यहाँ से भाग जा, छोड़ के चला जा। परमेश्वर ने 40 साल एक मिरेकल के बाद एक मिरेकल, हर रोज मिरेकल, दिन में बादल, रात को आपका आग का खंभा साथ चल रहा है। क्या वो बदल गए? 40 साल रहे। यीशु मसीह ने क्यों बोला हाय खुराजीन, हाय फलाना, जितना काम तुम में किया गया, अगर सदम और गमोरा में किया जाता तो मन फिरा लेते हैं। कहते हैं नीनवे के लोग एक दिन तुम्हारा न्याय करेंगे, शिवा की रानी तुम्हारा न्याय करेगी। मिरेकल आपको नहीं बदलता, सुसमाचार आपको बदलता है। एक ही रीजन है आंख खुलने का कि हम सही रीति से मन फिराएं। प्रभु की ओर फिरेंगे, आंखें खुल जाएंगी, और जब आंखें खुल जाएंगी हम सब कुछ देखेंगे। आमीन।